बीजेपी की हार थी, परसेंटेज बढ़ा आपका, पहले से ग्राफ ज़्यादा बढ़ा, कई पार्टियों का ग्राफ जो है नीचे गिरे, लेकिन फिर भी पंजाब में मोदी सरकार ने रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री पद में दिया है। तो बीजेपी ने कितना जंप मारा, हम 3 से 13 लड़े हैं और हमारा कैंडिडेचर इतना बढ़िया था कि 13 की 13 सीटों पर भाजपा एग्जिस्टेंस में थी, बढ़िया फाइट दे रही थी। मंत्रिमंडल में लेना ये पंजाब के लिए और पंजाब भाजपा के लिए और पंजाब के जनता के लिए ये बहुत बड़ा है, जो मील पत्थर साबित होगा। किसानों के जो मसले हैं उसको हल करने के लिए संकेत हैं। कम्युनिकेशन है वो मजबूत होगी और जब आपकी कम्युनिकेशन मजबूत होती है तो नेचुरली उसके समस्या के हल भी निकलते हैं। लोकसभा भी जा चुकी है, अब नगर निगम के इलेक्शन भी नज़दीक आने वाले हैं। अभी ऐलान नहीं हुआ है, कब तक हो सकते हैं? अगर होंगे तो भाजपा की तरफ से क्या तैयारी है? आने वाले चुनावों में जो एट प्रेजेंट आप देखोगे तो लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है, अगर हम पार्लियामेंट की वोट के हिस्ट्री के हिसाब से देखें। कंगना रनौत पर जो अटैक किया, थप्पड़ मारा, कितना आप सही मानते हो इस मंदभागी घटना को लेकर? जिस तरह पंजाब में बीजेपी को करारी हार मिली थी, करारी हार के बावजूद भी लुधियाना से भी रवनीत बिट्टू बीजेपी से जो उम्मीदवार थे वो हार चुके थे, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने कैबिनेट में जगह दी है रवनीत सिंह बिट्टू को। इसको लेके भाजपा में जहां खुशी की लहर है, वही लुधियाना वासी भी काफ़ी खुशी जो है इजहार कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय सीनियर नेता भाजपा से हैं प्रवीण बांसल जी, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हार के बावजूद भी मंत्री पद मिला पंजाब को, बहुत बड़ी बात है। नमस्ते सर। सर नमस्कार, जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे सर कि बीजेपी की हार थी, परसेंटेज बढ़ा आपका, पहले से ग्राफ ज़्यादा बढ़ा, कई पार्टियों का ग्राफ जो है नीचे गिरे, लेकिन फिर भी पंजाब में मोदी सरकार ने रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री पद में दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ आदमी का अपने अपने ना सोचने का ढंग है। आप ये भी कह सकते हैं आधा गिलास भरा हुआ है, ये भी कह सकते हैं आधा गिलास खाली है। अगर जैसे आप कह रहे हैं करारी हार, अगर आप बीजेपी का पिछोकड़ देखेंगे तो बीजेपी पहले 3 लड़ती थी, 3 में से भी हम जैसे गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर लड़ते थे। 2 हमारे जो कैंडिडेट थे वो हम बाहर से हमारे लेके आए थे। लेकिन आप इस बार देखो बीजेपी ने कितना जंप मारा, हम 3 से 13 लड़े हैं और हमारा कैंडिडेचर इतना बढ़िया था कि 13 की 13 सीटों पर भाजपा एग्जिस्टेंस में थी, बढ़िया फाइट दे रही थी। हम कई जगह पे हम दूसरे नंबर पे आए हैं, कई जगह हम तीसरे नंबर पे आए हैं और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो भी 18.56 तक हमारा जो है वो वोट परसेंट पहुँचा है। मैं इसको पॉजिटिव में समझता हूँ। अगर आप गिनती के हिसाब से तो हम गिनती हमारे पास एमपी की नहीं, हम जीत पाए, लेकिन अगर वोट परसेंटेज से देखोगे, अगर आप 3 से 13 का फिगर देखोगे तो हम पंजाब में भाजपा एक अच्छे स्थान पे आई है और इसी का हमें रिवार्ड मिला है। बिट्टू जी का क्या उसमें मंत्रिमंडल में लेना ये पंजाब के लिए और पंजाब भाजपा के लिए और पंजाब के जनता के लिए ये बहुत बड़ा है, जो मील पत्थर साबित होगा। खास करके लुधियाना जो जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल जो हब है, इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हम इसको बड़ी पॉजिटिव और हमारे हर्षोल्लास से हम इसका वेलकम करते हैं। बांसल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिट्टू जी को मंत्री बनाया गया है जो किसानों के जो मसले हैं उसको हल करने के लिए संकेत हैं? नहीं, देखो किसानों के मसले नहीं है, पब्लिक के कोई भी मसले हैं। पंजाब में किसान, ये हमारा जो देश है पूरा कृषि प्रधान देश है और पंजाब का इशू किसानों का हमेशा रहा है। बिल्कुल बिट्टू जी का मंत्री बनने के बाद, क्योंकि बेअंत सिंह से परिवार से हैं, पिछोकड़ जो इनका बड़ा मजबूत है, सो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। किसानों के जो हमारा कन्वर्सेशन है, वो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो मजबूत होगी और जब आपकी कम्युनिकेशन मजबूत होती है तो नेचुरली उसके समस्या के हल भी निकलते हैं।
बांसल साहब, देखें आपके पहले अकाली दल के साथ समझौता था, देखा जाए तो लुधियाना में जो लोकसभा है 26 साल से आप नहीं सीट निकाल पाए दोनों के मिलके भी, ये कौन सा बड़ा कारण रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारा अलायंस था, अब देखो अलीवाल साहब यहाँ से एमपी बने हैं, उसके बाद सरनजीत सिंह ढिल्लों एमपी बने हैं, सो ऐसी बात नहीं है। बीजेपी की बात है। हाँ, बीजेपी तो 97 के बाद लड़ी पहली बार है, और पहली बार लड़ने के बाद भी अकालियों के बिना हम बिल्कुल जीत के नज़दीक थे। तो कहीं ना कहीं हमारी एफर्ट्स में कमी रही। और दूसरा, हमें जो जगराओं और जो दाखा में और थोड़ा सा गिल में, तो 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी थोड़ी सी मार पड़ी, जिसके कारण हम 22-23 वोट से हार गए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जो लुधियाना की शहर की सीट देखेंगे, 5 सीटों में हम जीते हैं। लुधियाना नॉर्थ ले लो, हम सोच भी नहीं सकते थे, हमने नहीं सोचा था, हमारा टारगेट था 51,000, 51,000 का सगन डालेंगे वोट का, लेकिन हम 53.75 पे हम पहुँचे। आप सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी ले लो, आप वेस्ट ले लो, आप ईस्ट ले लो, तो ऐसा नहीं है, हम बहुत बढ़िया परसेंटेज लेके गए हैं। थोड़ी सी कमी जो 2-3 सीटों से रही, जिसके कारण हम ये सीट हार गए। तो इसका आने वाले चाहे असेंबली सीट पे और चाहे कारपोरेशन की सीट पे, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, हम ऐसा सोचते हैं। बांसल साहब, लोकसभा भी जा चुकी है, अब नगर निगम के इलेक्शन भी नज़दीक आने वाले हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ है, कब तक हो सकते हैं? अगर होंगे तो भाजपा की तरफ से क्या तैयारी है? देखो, जिस प्रकार का आप सरकार का जो काम करने का तौर तरीका है, जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड है, वो बिल्कुल लोकतंत्र को क्रश कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने कारपोरेशन जो चुनाव वो करवाए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पावर है वो उनके एमएलए, उनके चुनिंदा लोगों के पास और अफसर साहबान के पास है। तो उसका तो सरकार बता सकती है, लेकिन हम बिल्कुल एज ए ऑपोजिशन हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, बाकी पार्टियां भी दबाव बनाएं, ऐसा प्रयास करेंगे ताकि कारपोरेशन के चुनाव हो। दूसरा, आपने कहा था हमारी तैयारी तो आपके सामने है। हम भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पे काम करती है, हमारा नारा है 1 बूथ 10 यूथ। तो एक बूथ पर 10 यूथ को हम जो हमारा सशक्त करने का हमारे जो प्रयास है, और ताकि आने वाले चुनावों में जो एट प्रेजेंट आप देखोगे तो लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है। अगर हम पार्लियामेंट की वोट के हिस्से के हिसाब से देखें तो हमारा मेयर बने, तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं सर कि आपका मेयर बने, क्योंकि आप पहले भी अकाली दल के साथ लाइन्स था, तब आपका मेयर था, लेकिन क्या लग रहा है आपका बीजेपी अकेले लड़के मेयर बना सकती है? नहीं, हम दावा नहीं कर रहे सर, ये यथार्थ है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आपके सामने है। हमने 53,54,54,54,000 50,000 वोट, 45,000 वोट, हम अगर 95 में, मेरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो मेरे ख्याल हम 85 वार्डों में हम जीते हैं। तो साहब, जीतने के लिए तो 47 वार्ड चाहिए, तो इसलिए हम दावा नहीं कर रहे। ये जितनी वोट हमें मिली है, हम उसके आधार पे कह रहे हैं हमारा मेयर बनेगा। क्या लगता है बादशाह साहब कि लोकसभा के और जो काउंसलर के चुनाव होते हैं, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंट चीज़ होता है, तो कैसे हो सकता है ये चीज़ें कि आप मेयर बना लें? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो और जो एमसी के चुनाव, उसमें फ़र्क होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे यूपी के अंदर लोगों ने देखा भी, केंद्र में भी हमारी सरकार थी और स्टेट में भी हमारी सरकार थी, तो उसका हमें डबल इंजन हम जो बोलते हैं, जब तालमेल बनता है तो डेवलपमेंट होती है। अब जैसे केंद्र में हमारी सरकार है, मंत्री बिट्टू जी हमारे पास हैं, तो हमारे पास मेयर भी हमारा होगा। आप देखो, मेयर भी हमारा, मंत्री हमारे पास है सरकार केंद्र में, तो उसका जो चेन है वो लुधियाना के विकास के लिए, लुधियाना के साथ साथ पंजाब के लिए विकास के लिए वो एक बढ़िया जो है वो तालमेल बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। बांसल साहब, एक घटना आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ में बरपी है, जो लेडी कुलविंदर कौर CISF की ऑफिसर थी, कंगना रनावत पर जो अटैक किया, थप्पड़ मारा, कितना आप सही मानते हो इस मंदभागी घटना को लेकर? देखो, ये घटना बहुत ही मंदभागी घटना है। आप देखिए, ये ठीक है उसने थप्पड़ मारा, अगर हम थोड़ा डीप में सोच के चलें, अगर उसके पास हथियार होता तब क्या होता? बहुत कुछ हो सकता था। बहुत कुछ हो सकता था। तो ऐसी बात जो है वो एक जिम्मेदारी पोस्ट पे बैठी है। देखो, आपका पर्सनल विचार
आप कहीं भी प्रकट कर सकते हो, लेकिन आप अगर जिम्मेदारी पोस्ट पर बैठकर ऐसा विचार, ये जो लोकतंत्र के लिए, ये प्रशासन के लिए और समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो भी निंदनीय है। तो उसको ऐसा मतलब कोई भी आदमी जो सरकारी पोस्ट पे बैठा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, तो उसको सम्मान करना चाहिए। बीजेपी की ओर से क्या मांग करती है कि उसको जो है नौकरी से बर्खास्त किया जाए, डिसमिस किया गया जाए, या नौकरी पे रखा जाए? बीजेपी की तरफ से क्या मांग है? नहीं, जो कानून बनता है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बंस साहब, कल आतंकी हमला हुआ है श्रद्धालुओं के ऊपर, बहुत मंदभागी घटना है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये उनका एक घिनौनी हरकत है कि उग्रवादियों ने जिस प्रकार का उन्होंने हमला किया श्रद्धालुओं पर, वो लोग माता के दर्शन करके जा रहे थे, लेकिन जो मजबूत सरकार है, मोदी सरकार है, तो आतंकवादियों के ये ख़त्म होने का वो आखिरी जैसे कोई लो होती है, वो दोबारा फटकती है, ऐसी पोजीशन में है। अब वहाँ पत्थरबाजी नहीं है, अब आतंकवादी घटनाएं बहुत घट गई हैं, और ऐसी कोई घटना वो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी फोर्सेस हैं उनको याद दिलाते हुए नहीं, अभी हमें और अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो ऐसा जिसने भी कार्य किया है, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं इसको किसी तरह का वो उनको जाने का मौका देंगे। 100% ऐसे आतंकवादियों का जो सफाया होगा। जी ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परवीन बांसल जी। इन्होंने दावा नहीं, इन्होंने यथार्थ कहा कि आने वाला जो नगर निगम चुनाव होगा उसमें मेयर जो होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। कैमरामैन आकाश साथ संजीव राजपूत, द समर न्यूज़, लुधियाना।